यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक का मत प्रतिशत सबसे पहले हम आपको बताएंगे। 3 बजे तक कितना मतदान हो चुका है सबसे पहले आप वो जानिए। 46.78% मतदान अभी तक हो चुका है तीसरे फेज का। 3 बजे तक का यह आंकड़ा है। इसके अलावा बात की जाए तो संभल में 3 बजे तक 52.24% मतदान हुआ। और ये बता दें आपको, हम अभी तक 3 बजे कितना मतदान हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 3 बजे तक जो मत पड़ चुका है उसकी जानकारी फिलहाल अभी हम आपको दे रहे हैं। तो ये बता दें आपको, हाथरस की बात की जाए तो हाथरस में 3 बजे तक 44.63% वोटिंग हो चुकी है। आगरा में 3 बजे तक 43.67% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो 3 बजे तक 46.18% वोटिंग हुई है। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 47.80% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 3 बजे तक 46.80% वोटिंग हुई है। एटा की बात की जाए तो 3 बजे तक 48.93% वोट यहां पर पड़ चुका है। वहीं बदायूं में 45.44% मत अभी तक डल चुका है। आंवला की बात की जाए तो 3 बजे तक 46.75% वोटिंग। बरेली में 3 बजे तक 45.96% मतदान अभी तक डल चुका है। तो हम आपको अलग अलग जगह जहां जहां आज वोट डाले जा रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं कहां 3 बजे तक कितना मत प्रतिशत अभी तक पड़ चुका है। लगातार अभी भी वोटिंग चल रही है। ये बता दें आपको, लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान जो है वो अपना कर रहे हैं। और मत का इस्तेमाल जो है हर किसी से करने की अपील लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दीजिए। तो ये हम आपको बता दें लगातार कहां कितना मत प्रतिशत है। आपको और आसान तरीके से समझाने के लिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कितना मत प्रतिशत कहां अभी तक डाला गया है। वो मत प्रतिशत हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एटा, बरेली, आंवला, फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं, तमाम कितना मत प्रतिशत 3 बजे तक का है वो बता रहे हैं। हालांकि अब ये बढ़ेगा जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मतदान प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये भी आपको बता दें, जो दिग्गज है उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक लेते हैं। मयूर, अभी अगर बात की जाए 3 बजे तक का अभी ओवरऑल मत प्रतिशत जो है वो सामने निकल के आया है। वोटिंग किस तरीके से चल रही है अभी, क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा गति थोड़ी सी धीरी थी, वोटिंग परसेंट जो है वो कम निकल के आया। इस तीसरे फेज की अगर बात की जाए तो ओवरऑल कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल कि पहले के जो 2 चरण थे उसमें वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम रहा था और इस बार भी बहुत अच्छे अगर हम कहें तो स्थिति नहीं है, क्योंकि 46.75% लगभग जो है अभी तक 3 बजे तक का मतदान हो चुका है। हालांकि 3 घंटे का मतदान अभी बाकी है, 6 बजे तक पूरा ये प्रोसीजर चलेगा। तो ऐसे में जो बात हमेशा कही जाती है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो शाम को निकलते हैं जब थोड़ी गर्मी कम होती है, धूप कम होती है, तो 4 बजे के बाद वो लोग निकलते हैं। अब 2 घंटे क्योंकि 4 बज रहे हैं, 2 घंटे का समय ही अब लगभग बाकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 10 से 12% ये मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, जो कि हर बार हमने देखा है। अब देखना ये होगा कि पहले 2 चरणों में जो वोट प्रतिशत घटा था, क्या तीसरे चरण में वो कवर हो पाएगा, क्या उससे ज्यादा 2019 के मुकाबले उससे ज्यादा इस बार हो पाएगा या नहीं। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत अभी भी कम माना जा रहा है 2019 के मुकाबले। संभल में सबसे ज्यादा 52.24% मतदान अभी तक पड़ा है, जो कि 50% के ऊपर सिर्फ एक ही जिले में है। 10 जिलों में जो है मतदान हो रहा है, उसमें बाकी सब में 50 से अभी नीचे है। तो निराशाजनक स्थिति जरूर है। लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या फिर चुनाव आयोग है, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि लोग घरों से निकले, वोट डालें। लेकिन इस बार जो वजह है वो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं। हालांकि पहले 2 चरणों के मुकाबले इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर कहा जा सकता है। वहीं हाथरस की अगर बात करें तो 44.63% है, आगरा में 43.67% है, फतेहपुर सीकरी 46.18% है, फिरोजाबाद में 47.80% है, मैनपुरी में 46.80 है, एटा में 48.93 है, बदायूं में 45.44 है। इसी के साथ आंवला में 46.75 और बरेली में 45.96% है। तो सिर्फ और सिर्फ संभल में 50 के ऊपर जा रहा है और वो एक
एक मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है संभल में, तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत मुस्लिम इलाकों में होता है तो इंडिया गठबंधन को वहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत पहले 2 चरणों में कम हुआ और जहां जहां पर कम हो रहा है वहां पर चिंता की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो, समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, वो हमेशा अपने घरों से निकलते हैं, वोट डालते हैं, बड़ी संख्या में लाइनों में लगकर लोग वोट डाल भी रहे हैं। लेकिन कई जगह पर ईवीएम की शिकायत सामने आती है। जरूर बीजेपी के माथे पे किश्ती में नजर आएंगी जितना वोटिंग परसेंट कम है, क्योंकि ट्रेंड जिस हिसाब से देखा जाता है उसके मुताबिक यही कहा जाता है कम मतदान जो है बीजेपी को नुकसान देता है और पक्ष जो है उसको फायदा पहुंचाता है। लेकिन मयूर, अभी अगर बात की जाए यहाँ पर तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2 बार वोटिंग परसेंट कम हुआ है, इस बार भी वोट डल रहे हैं, वजह क्या मानी जा रही है? क्योंकि प्रचार प्रसार तो लगातार किया गया था। देखिए, नाराजगी भी हो सकती है लोगों में, क्योंकि कई हमने ऐसे इलाके देखे, कई कस्बे थे, कई गांव थे, कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों ने बैनर पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दी, अपने गांव के बाहर जो मुख्य जो रास्ता होता है वहां पर होर्डिंग लगा दी कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। 2019 से अभी तक हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, रोडें अच्छी नहीं बनी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जो नाराजगी लोगों में है, भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वोट परसेंट जो है वो कम यहाँ पर पड़ रहा है। मैं